नमस्कार, बहुत स्वागत। अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात, भोपाल की मॉडल की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मॉडल खुशबू गर्भवती थी और फेलोपियन ट्यूब फटने से उसकी जान चली गई। हालांकि फुल रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का साफ पता चल पाएगा, लेकिन इस मामले में पुलिस मॉडल खुशबू के प्रेमी कासिम से पूछताछ करने में लगी हुई है। जानकारी यह भी सामने आई है कि भोपाल में अपने प्रेमी कासिम के साथ खुशबू पीएम आवास के फ्लैट में रहती थी। पता चला है कि मौत से पहले मॉडल कासिम के साथ उज्जैन जा रही थी, लेकिन इसी दौरान रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई और हालत बिगड़ने पर उसे कासिम चिरायू अस्पताल लेकर पहुंचा। मॉडल की मौत के बाद हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी डिटेल रिपोर्ट का अब पुलिस को इंतजार है। तो ये पूरा मामला भोपाल का है, जिसके आने के बाद लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। परिजनों ने कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मॉडल, ये जो खुशबू है, लिव इन में अपने पार्टनर के साथ रहती थी। पीएम आवास योजना का फ्लैट था जिसमें वो रहती थी। साथ ही साथ गर्भवती भी थी खुशबू और फेलोपियन ट्यूब फटने से उसकी जान चली गई है। दरअसल जैसे ही उसकी हालत खराब हुई, कासिम उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर उसकी मौत हो गई और अब इस मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे ये खुलासा हुआ है। पूरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है और भी जानकारियां सामने आएंगी। पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शिवकांत आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, मॉडल खुशबू की मौत मामले में एक के बाद एक नए खुलासे। हालांकि परिजनों ने अलग अलग बातें कही थी, अलग तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, पर इधर तो वो प्रेग्नेंट भी थी, साथ ही साथ लिव इन में भी रह रही थी। और क्या कहती है पुलिस? बिल्कुल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे होते जा रहे हैं। प्रेगनेंसी का पता चला, लिव इन में रहने का पता चला। अब एक जानकारी और सामने आई है कि जिस फ्लैट में वो रह रही थी, जब वो किसी आशुतोष मिश्रा के नाम से मकान लिया गया है, पीएमवाई योजना के अंतर्गत है, और वहाँ जब वो किराए से रह रही थी तो उसने ना तो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराया, ना किरायानामा बनवाया और ना ही कोई अपने आईडी प्रूफ दिए, दोनों ने ही। ना तो खुशबू ने दिया, ना ही उसके प्रेमी ने दिए, यानी अवैध रूप से उसमें रहना हो रहा था। सबसे बड़ी गलती जो है जो हाउस ओनर की यही रही कि उन्होंने बगैर वेरिफिकेशन किए दोनों को लिव इन में रहने के लिए फ्लैट दे दिया। अब उन्होंने कितना झूठ बोला, क्या बोला, ये अलग जांच का विषय हो जाएगा कि पुलिस उस पर भी क्या कार्रवाई करती है। तीसरी बात यह है कि दानिश के जो फैमिली मेंबर आए, उनका ये कहना है कि उनको इनके रिलेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका ये कहना है ये भोपाल में रहकर उज्जैन से भोपाल हफ्ते में 2 से 3 दिन अप डाउन करता था और एक यहाँ पर एक चाय की फ्रेंचाइजी, चाय की शॉप ले रखी थी, उसने उस फ्रेंचाइजी ले रखी थी, वो चाय की दुकान चलाता ताकि वो लोगों को बता सके। पुलिस को ये जानकारी मिली ताकि लोगों को बता सके कि आखिर वो क्या काम, क्या धंधा करता था। कुछ दिन पहले एक जानकारी और मिली है कि जब खुशबू की स्कूटी को दानिश कहीं किसी काम से ले गया था तो उसकी शिकायत उसने सोसाइटी मैनेजर को की थी कि उसकी स्कूटी चोरी हो गई है। और सीसीटीवी चेक किए गए, फुटेज खंगाले गए तो उसमें उसका प्रेमी ही जो है वो निकला कि स्कूटी को वो ही बगैर बताए कहीं ले गया था। इसको लेकर भी दोनों में आपस में बहस हुई थी, विवाद हुआ था। हालांकि फिर उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के कि जब खुशबू अपने प्रेमी के साथ रह रही थी तो वो किस परिस्थिति में रह रही थी और वो किस किस बात में उसको अंधेरे में रखता था। आधी बातें छिपाई जाती थी, आधी बातें बताई जाती थी। कहीं ना कहीं उसका जो एम था, खुशबू जो मॉडलिंग से पैसा कमाती थी, वो पैसों को लेकर भी उसका एक ताकि वो उससे पैसे वसूल सके, उसके पैसे पे ऐशो आराम कर सके, इसके लिए खुशबू को वो यूज़ कर रहा था। जी, वाकई तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल उसका हो रहा था और लगातार पैसों की वसूली तो कर रहा था और जहां पर उसका इस्तेमाल कर सकता था वो भी कर रहा था। फिलहाल अभी परत दर परत सारी चीज़ें सामने आएंगी। फुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आई है।